दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरान एजुकेशन क्लास में। दोस्तों आज हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर z/z-2। ये जो क्वेश्चन मेरे दोस्त 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्यूशन सोल्व करते हैं। जो गिवन बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन इज, जो कि दिया गया है W इक्वल z/z-2, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ फाइंड करना है। देखिए दोस्त, एक मेरा फाइंड करना है फिक्स पॉइंट और दूसरा निकालना है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिक्स पॉइंट निकालते हैं, ठीक। देखिए तो फॉर द फिक्स पॉइंट्स यानी पुट, हम मान लेते हैं कि W जो है वो इक्वल है किससे, Z के बराबर, ठीक है। हम पुट कर लेते हैं कि W इक्वल टू Z, यानी यहाँ पर जो W दिया गया है हम लिख सकते हैं कि Z बराबर z/z-2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Z इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी z-2 इक्वल Z, ये वाला Z, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो Z में Z से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Z² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, Z में 2 से गुना करिएगा तो 2Z हो जाएगा, इक्वल Z है तो Z, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा Z², माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2Z इधर का प्लस में इक्वल भी इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस Z इक्वल टू 0, ठीक। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा Z² माइनस 3Z, यानी 2Z माइनस Z बराबर माइनस 3Z इक्वल टू 3, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि Z को कॉमन कर लिए, Z को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपको Z माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। आपको इसमें दो वैल्यू निकलेंगे, एक तो वैल्यू निकलेगा Z इक्वल टू 0, एक निकलेगा ये वाला Z माइनस 3, यानी Z इक्वल टू आप लिख सकते हैं Z इक्वल टू 0, और ये Z है, Z इक्वल के बाद जाएगा 3 तो हो जाएगा 3, यानी दो वैल्यू निकल गया, Z इक्वल टू 0 और 3, ठीक। तो आप लिख सकते हैं 10, 0 एंड 3 आर द फिक्स पॉइंट। 0 और 3 जो है वो फिक्स पॉइंट हम निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये तो निकल गया। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। अब हम फिक्स पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। नॉर्मल फॉर्म के लिए एक फार्मूला आप याद करिएगा, क्या होता है कि W माइनस अल्फ़ा बटा W माइनस बीटा इक्वल के इंटू Z माइनस अल्फ़ा बटा Z माइनस बीटा। तो ये आपको फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक। ये जो हम पॉइंट निकाले हैं ना 0 और 3, इसको हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया और बीटा इक्वल टू 3 हो गया, ठीक। अब देखिए हमको दिया गया क्या है कि W बराबर Z/z-2, ये जो है इक्वल हम पहले आपको बता चुके हैं कि Z के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं Z बराबर, इस तरह से फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या निकालना है, अब निकालेंगे आगे कि W माइनस अल्फ़ा इन बराबर Z माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो हम ये वाले हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए W माइनस 0, अब 0 कहाँ से आ गया, तो अल्फ़ा के मान हम पहले ही बता चुके हैं कि आप अल्फ़ा मान लिए हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W माइनस 0 और Z बटा Z बराबर, आपको पता है कि Z बराबर दिया गया है क्या, Z बटा Z/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Z बटा Z माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फ़ा का मान क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो W बराबर आपको निकलेगा Z बटा Z माइनस 2। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब दोस्त मेरे क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे W माइनस बीटा, ठीक है, बराबर Z माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W माइनस बीटा, तो बीटा के मान आपको यहाँ पता है क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W माइनस 3 इक्वल Z के मान होगा पता है कि Z/z-2 माइनस बीटा के मान होगा पता है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा Z माइनस 2 हो जाएगा। इसको एलसीएम कीजिएगा तो ये वाला Z माइनस 3 इंटू Z माइनस 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा Z माइनस 3Z, मल्टीप्लाई कीजिए 3Z और माइनस माइनस प्लस और 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक। यानी Z माइनस 3Z प्लस 6, ठीक, बटा Z माइनस 2, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा W माइनस 3 इक्वल माइनस 2Z प्लस 6 बाई Z माइनस 2। और देखिए 3Z माइनस 3Z में से Z गया तो माइनस 2Z, ये हमको निकल गया। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब हम करेंगे कि नाउ, अब लिखेंगे कि W माइनस अल्फ़ा बटा W माइनस बीटा। तो अल्फ़ा के मान हमको ये निकाला है, यही निकले हैं जी, W के मान हमको ये निकला हुआ है,
ठीक है। डब्लू माइनस अल्फ़ा बीटा का मान हमको ये निकला हुआ है, तो हम दोनों को बट्टा में कर देंगे, तो डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू बाई डब्लू माइनस 3। तो आप इसको दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डब्लू के मान हमको आया है जेड बाई जेड माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दिए जेड बाई जेड माइनस 2। और डब्लू माइनस 3 का मान जो आया है वह -2 जेड प्लस 6 बटा जेड माइनस 2। अब देखिए ये जेड से ये जेड माइनस 2 और जेड माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या अब क्या बचेगा डब्लू बटा डब्लू माइनस 3 इक्वल जेड बटा -2 जेड प्लस 6, यही ना बचेगा जी। हाँ यही बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो बचेगा क्या, डब्लू बटा डब्लू माइनस 3 इक्वल, अब देखिए इसमें हम क्या किए 1/2 के कॉमन कर लेते हैं, -1/2 को हम कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा z बटा 2 माइनस 3, क्योंकि माइनस हम कॉमन कर चुके हैं, ठीक है। जब माइनस आप कॉमन करिएगा तो माइनस तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर z माइनस 3 बचेगा। यही इट इज़ द नॉर्मल फॉर्म। ये जो हमारा जो वैल्यू निकला वो क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये जो हमारा निकला वो क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म का वैल्यू हो गया, ठीक। हम नॉर्मल फॉर्म का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे धरते हैं अल्फ़ा, तो यहाँ पे अगर धरिएगा अल्फ़ा तो यहाँ पर धरिएगा अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा धरिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना है 0 हो जाएगा ना। अल्फ़ा का मान क्या है 0, यानी z माइनस 0 जेड होगा। तो ये जो वैल्यू है इसी सर्टिफाइड का फंक्शन ये फॉर्म का, तो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म हम निकाल चुके हैं, फाइंड हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म को निकल चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट z1 इक्वल टू इंफिनिटी, z2 इक्वल टू आयोटा, z3 इक्वल टू 0 इंटू द पॉइंट्स w1 बराबर 0, w2 बराबर आयोटा, w3 बराबर इन्फिनिटी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन जो दिया गया क्या है, z1 बराबर इन्फिनिटी, z2 बराबर आयोटा, z3 बराबर 0 दिया गया, ठीक है। एंड w1 बराबर दिया गया है 0, w2 बराबर दिया गया है आयोटा, w3 बराबर दिया गया है इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये हमको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया गया। तो हम जानते हैं एक चीज़ क्या, वी नो डैट क्रॉस रेशियो का जो फार्मूला होता है वो हमको पता है। वी नो डैट क्रॉस रेशियो का फार्मूला जो होता है वो होता है w माइनस w1 इंटू w2 माइनस w3 बाई w1 माइनस w2 इंटू w3 माइनस w इक्वल z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 बाई z1 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z। तो ये हमका फॉर्मूला होता है। इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो डब्लू का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया, तो डब्लू को लिख देंगे, ठीक है। माइनस w1 का वैल्यू कितना दिया गया 0, तो 0 लिख दिए। अब w2 बराबर कितना दिया है आयोटा लिख दिए। w3 का मान दिया गया इन्फिनिटी। दोस्तों इससे हमको एक छोटा सा काम क्या करना है कि हमको w3 का जो इन्फिनिटी जो वैल्यू दिया गया है उसको हम पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में लिखेंगे, आपको हम बताएंगे कि किस लिए हम बाद में लिखे हैं, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू क्या करते हैं, हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ w3 को w3 ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो w3 हो गया, तो w3 लिख दिए y बाई, ठीक है। यहाँ पर देखें w1 बराबर दिया गया 0, तो 0 लिख दिए। माइनस तो माइनस w2 बराबर क्या दिया गया आयोटा, तो माइनस किए तो माइनस आयोटा दिया गया था आयोटा। अब देखिए w3 हम पहले ही बताए गए हैं कि आपको w3 का मान इन्फिनिटी नहीं रखना है अभी, ठीक है। तो हम w3 को w3 लिख दिए, माइनस को चिन्ह तो माइनस। अब देखिए w का मान इसमें नहीं दिया गया, तो w का मान नहीं दिया गया तो w लिखा जाएगा, ठीक। अब इक्वल यहाँ पर देखिए z सीधा दिया है, z का वैल्यू नहीं दिया गया तो z लिख देंगे, माइनस तो माइनस। अब देखिए भाई z1 जो है वहाँ उसका वैल्यू इन्फिनिटी है, तो हम आपको पहले w3 का इन्फिनिटी वो मैंने नहीं लिखने के लिए कहे हैं। तो इसमें भी आप z1 का जो वैल्यू इन्फिनिटी है वो अभी नहीं लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ z1 लिखिए, ठीक है। तो z1 हो गया। अब देखते हैं इंटू, अब z2 का वैल्यू कितना है आयोटा, तो आयोटा लिख दिए। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। z3 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 दे दिए, ठीक है, बटा वाई। z1 बराबर कितना होगा z1, देखिए यहाँ पे z1 बराबर इन्फिनिटी, तो हमको पहले बोल रहे हैं उसका मान नहीं रखना है, तो z1 हो जाएगा। माइनस को चिन्ह है तो माइनस। z2 बराबर दिया हुआ आयोटा, तो आयोटा हो गया इंटू। अब देखिए z3 बराबर क्या दिया गया 0, तो 0 लिख दिए। और z माइनस
तो माइनस, और जेड का मान नहीं दिया गया तो जेड तो जेड। इतना तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में डब्लू में से जीरो गया तो डब्लू हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो डब्लू इंटू आयोटा माइनस डब्लू थ्री बटा माइनस ये वाला माइनस डब्लू थ्री माइनस डब्लू, ये हो जाएगा, ये आपका बचेगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो बचेगा जेड माइनस जेड वन इंटू आयोटा, ठीक है, बटा जेड वन माइनस आयोटा इंटू माइनस जेड, ठीक है। ये आपको सॉल्व करिएगा तो इतना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम छोटा सा काम क्या करते हैं देखेंगे, डब्लू इंटू आयोटा माइनस डब्लू थ्री बाई, अब हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर देखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डब्लू थ्री अब प्लस डब्लू, तो हम पहले प्लस वाले को लिख दे रहे हैं तो डब्लू, अब माइनस डब्लू थ्री है तो माइनस डब्लू थ्री हो गया इक्वल। अब जैसे वैसे ऊपर लिखे जेड माइनस जेड वन इंटू आयोटा बटा, यहाँ पर भी देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डब्लू जेड वन, तो आप प्लस आयोटा, तो हम प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं यानी आयोटा माइनस जेड वन, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला हमको सोल्यूशन हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक। अब देखिए जो छोटा सा एक और काम किए हैं, वो क्या किए हैं कि डब्लू थ्री जो है ना उसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी डब्लू थ्री बटा डब्लू थ्री से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डब्लू इंटू डब्लू थ्री इंटू आयोटा बटा डब्लू थ्री माइनस का चिन्ह तो माइनस डब्लू थ्री बटा डब्लू थ्री, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, बटा आयोटा है तो आयोटा। अब ऊपर नीचे हम डब्लू थ्री से बोलेंगे मल्टीप्लाई किए हैं तो डब्लू थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्लू बटा डब्लू थ्री माइनस डब्लू थ्री बटा डब्लू थ्री, ठीक है, इक्वल। इसमें हम क्या किए दोस्त, मेरे जेड वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं, तो जेड वन इंटू जेड वन क्या हो जाएगा जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड वन बटा जेड वन, ठीक है, बटा इंटू आयोटा, ठीक है, वाई मतलब बटा जेड इंटू जेड वन इंटू आयोटा बटा जेड वन माइनस जेड वन बटा जेड वन, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्त देखिए इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, देखिए ये जो है आपका कट जाएगा, यानी डब्लू थ्री बटा डब्लू थ्री से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए डब्लू थ्री बटा डब्लू थ्री से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए डब्लू थ्री बटा डब्लू थ्री, ये भी कैंसिल हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पर डब्लू वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए डब्लू वन बटा डब्लू वन कट जाएगा, यहाँ पर देखिए डब्लू वन बटा डब्लू वन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या बच गया, बच जाएगा डब्लू इंटू आयोटा बटा डब्लू थ्री माइनस वन बटा डब्लू थ्री माइनस वन इंटू आयोटा, जो आयोटा बच गया था वो होगा इक्वल जेड बटा जेड वन माइनस वन इंटू आयोटा बटा जेड इंटू आयोटा बटा जेड वन माइनस वन। दोस्तों तो ये हमारा बच गया है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन करने वाला ये आया, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, जो जेड वन का वैल्यू जो दिया गया है और जेड डब्लू थ्री का जो वैल्यू दिया गया है अब हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो जेड वन का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया था वो इन्फिनिटी दिया गया था, और डब्लू थ्री का जो वैल्यू दिया गया था वो भी इन्फिनिटी दिया गया था, ठीक। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जब आप पुट करिएगा तो डब्लू इंटू आयोटा बटा डब्लू थ्री का मान कितना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रख दिए, ठीक है, माइनस तो माइनस वन है तो माइनस वन बटा डब्लू बटा डब्लू थ्री, यहाँ पर हो जाएगा डब्लू बटा डब्लू थ्री का मान कितना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन, एक है तो एक हो गया, आयोटा है इंटू आयोटा हो गया, बराबर जेड है तो जेड हो गया, बटा जेड वन का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस वन है तो वन, आयोटा है तो आयोटा, ठीक है, वाई जेड इंटू यहाँ पे देखिए आयोटा है तो आयोटा बटा यहाँ पे कितना है जेड वन का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डाल दिए, माइनस है तो माइनस वन, यहाँ पे वन है तो वन हो गया, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा कि डब्लू इंटू जीरो, अब देखिए आयोटा में इन्फिनिटी से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, माइनस है तो माइनस वन, ठीक है, बटा अब देखिए यहाँ पर आयोटा डब्लू बटा इन्फिनिटी, इसमें जीरो भाग दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन है तो माइनस वन इंटू आयोटा, ठीक, इक्वल इसमें ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन
1 इंटू आयोटा बटा जेड आयोटा बटा इन्फिनिटी, इसका मान क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तब इसमें सब में क्या कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिए। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस आयोटा डब्लू बटा माइनस आयोटा इक्वल, यहाँ पे बचेगा आपको माइनस आयोटा बटा माइनस जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, जेड में माइनस 1 होता है माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका। अब वो क्या बचेगा, डब्लू बटा आयोटा इजकल टू आयोटा बटा जेड। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा आयोटा में अल्ट्रा से गुना करिएगा तो अल्ट्रा स्क्वायर बटा जेड। ठीक है, आपको दोस्त एक चीज़ पता होगा क्या कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 होता है मेरे दोस्त। कितना होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्लू बराबर -1 बटा जेड। क्या हो जाएगा -1 बटा जेड, -1 बटा जेड। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व हम कर चुके हैं। अब देखिए, अब आप बोलिएगा अगर हम W1 का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर W अगर हम Z के मान, देखिए यहाँ पे Z के मान अगर आप इन्फिनिटी रखिएगा, Z1 के मान अगर इन्फिनिटी रखिएगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा -1 बटा इन्फिनिटी जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी W1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आपका मान निकल चुका है, W1 बराबर क्या दिया गया है 0। तो आप इस तरह से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपका वैल्यू जो होगा Z1 वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।